देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवउठान एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली पर्व के पश्चात आती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 मास के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं और इसी कारण इस दिन को उठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास की इस अवधि में विवाह आदि शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। श्री हरि के जागने के पश्चात अथर्व भगवान विष्णु के जागने के पश्चात ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। श्री हरि के जागने के दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। वहीं इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से पिछले जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। फिर घर के आंगन में एक चौक बनाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाकर दिन की धूप से उन्हें बचाने के लिए ढक देना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े, बीड़ा या अन्य मधुर संगीत वाद्य बजाने चाहिए। इस दिन घरों में कीर्तन और भजन संध्या भी की जाती है। विष्णु जी को जगाने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है, उत्तिष्ठ गोविंदा त्यज निद्राम जगतपत्ये, त्वीय सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठो तिष्ठ माधव, गता मेघा विच्य चैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव।
इसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन आरंभ किया जाता है। सबसे पहले लाल फूल के बंधन बांधकर उनके सिंहासन को सजाया जाता है। आंगन में देव उठान का चित्र बनाया जाता है और उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर उसे ढककर दीपक जला दिया जाता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। दीपक, कपूर आदि से आरती की जाती है। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसके बाद चरणामृत, प्रसाद आदि बांटते हैं। देव उठनी एकादशी की रात्रि को श्लोक पाठ, भगवत कथा और पुराणों को सुने तथा प्रसाद का वितरण करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। तो यह थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि।